बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि फोर्ट्रेस स्टेडियम में हॉर्स एंड कैटल शो का इफ्तिताह। वजीर आजम शहबाज शरीफ, वजीर आला मरियम नवाज की शिरकत, विफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी समेत आला शख्सियात भी शरीक। घुड़सवार दस्ते ने अपने फन का मुजाहरा किया। रंगारंग इफ्तिताही तकरीब में ढोलचियों की शानदार परफॉर्मेंस। गैर मुल्की फनकारों ने भी खूब रंग जमाया। कतर, सऊदी अरब, मिस्र, कुवैत, मलाइशिया समेत दीगर ममालिक के मंदूबीन शरीक। नेज़ाबाज इन एक्शन। पाकिस्तान, ईरान, तुर्की की आर्चरी टीमों के दस्तों का मार्च पास्ट। इलाकाई और सूबाई सकाफत की अक्कासी करते फ्लोट तवज्जो का मरकज। आपको बताएं कि शानदार इफ्तिताह किया गया है हॉर्स एंड कैटल शो का। फोर्ट्रेस स्टेडियम में वजीर आजम शहबाज शरीफ, वजीर आला मरियम नवाज भी मौजूद थे। विफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी समेत आला शख्सियात की शिरकत। घुड़सवार दस्ते ने अपने फन का मुजाहरा किया, जबकि रंगारंग इफ्तिताही तकरीब में ढोलचियों की शानदार परफॉर्मेंस। गैर मुल्की फनकारों ने भी खूब रंग जमाया। में हॉर्स एंड कैटल शो का मेला सज गया। वजीर आजम शहबाज शरीफ, वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी और वजीर आला मरियम नवाज ने खुसूसी तौर पर शिरकत की। शह सवारों के दस्ते की दबंग एंट्री। रंगारंग इफ्तिताही तकरीब में बैनुल अक़वामी फनकारों ने भी खूब रंग जमाया। कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन के गैर मुल्की वफूद भी शरीक हुए। वफद में चेयरपर्सन CPA एग्जेक्टिव कमेटी डॉक्टर क्रिस्टोफर कालेला, स्लैंगोर स्टेट असम्बली मलेशिया के स्पीकर लाव वेंग सान, पार्लियामेंट ऑफ श्रीलंका के स्पीकर डॉक्टर झांग वकरमार इतने की शिरकत। बरतानवी हाउस ऑफ कॉमन की डिप्टी स्पीकर नुसरत गनी, स्पीकर कलातनान असम्बली डॉक्टर मोहम्मद अमर बिन अब्दुल्ला, स्पीकर पाहंग असम्बली हाजी मोहम्मद शुरकार बिन हाजी शमसुद्दीन समेत दीगर शरीक हुए। सेक्रेटरी जनरल पंजाब असम्बली चौधरी आमिर हबीब, अरकान बलोचिस्तान असम्बली फरा अजीम शाह, हादिया नवाज और गैर मुल्की मेहमान भी शरीक हुए। हॉर्स एंड कैटल शो की बुनियाद 1964 में रखी गई। पाक सरजमीन को शादाब बनाने वाला गिला बानों को खराजे अकीदत पेश। पंजाब भर से लाए गए तगड़े माल मवेशियों की नुमाइश। मुस्कुराहटों के सिलसिले जुड़ गए। फूलों की नुमाइश, खाबों के स्टॉल सज गए। मेला 12 रोज तक जारी रहेगा। शहरियों को तफरीही के साथ सकाफत भी देखने को मिलेगी। लाहौर की सड़कों पर नया ताजिरबा या नई मुश्किल। बाइकर्स लेन मंसूबा मुश्किलात की वजह बनने लगा। डिवाइडर के बावजूद हादसात की शरह में इजाफा। हुकूमत ने मोटरसाइकिल सवारों के लिए बाइकर्स लेन बनाई। रिक्शा ड्राइवर और कार सवार भी इसी लेन में दौड़ते और दिखाई देते हैं। आगाही ना होने से हादसात आम होने लगे। आपको बताएं कि लाहौर की सड़कों पर नया ताजिरबा या नई मुश्किल। बाइकर्स लेन मंसूबा मुश्किलात की वजह बनने लगा। डिवाइडर के बावजूद हादसात की शरह में इजाफा। हुकूमत ने मोटरसाइकिल सवारों के लिए बाइकर्स लेन बनाए। रिक्शा ड्राइवर और कार सवार भी इसी लेन में दौड़ते दिखाई देते हैं। आगाही ना होने से हादसात आम होने लगे। रेलवे ने मजीद 7 ट्रेनें प्राइवेटाइजेशन के ट्रैक पर चढ़ा दी। कराची एक्सप्रेस, फरीद एक्सप्रेस को प्राइवेट करने का फैसला। बहाउद्दीन ज़करिया, सखर एक्सप्रेस, रावलपिंडी पैसेंजर भी निजी शोबे के हवाले की जाएंगी। 25 फरवरी तक फाइनेंशियल और टेक्निकल बिड तलब। पाकिस्तान रेलवे की जानिब से मजीद 7 ट्रेनें प्राइवेट करने का फैसला कर लिया गया है। मुसाफिरों को बेहतर सफरी सहूलियात की फराहमी की खातिर ट्रेनें निजी शोबे के तहत चलाई जाएंगी। कराची एक्सप्रेस, फरीद एक्सप्रेस, बहाउद्दीन ज़करिया, सखर एक्सप्रेस, मोहिंजो दाड़ो एक्सप्रेस, रावलपिंडी पैसेंजर शामिल हैं। बिड डॉक्यूमेंट्स तैयारी में ताखीर के बाइस वसूली की तारीख में तौसी कर दी गई। निजी शोबा से 25 फरवरी तक फाइनेंशियल और टेक्निकल बिड वसूल की जाएगी। 25 तारीख को ही तमाम कंपनियों की तरफ से जमा करवाई गई टेक्निकल बिड ओपन की जाएगी। टेक्निकल बिड में क्वालिफाई करने वाले कंपनियों की ही फाइनेंशियल बिड ओपन की जाएगी। रमजानुल मुबारक से कबल महंगाई का तूफान। आलू, प्याज, अदरक के आसमान को छूने लगे दाम। माफिया ने अभी से अवाम को लूटना शुरू कर दिया। आलू की सरकारी कीमत 55 रुपये, बाजार में 90 रुपये तक फरोख्त। प्याज 75 की बजाय 120 रुपये किलो। अदरक 400 रुपये किलो फरोख्त, जबकि फलों की कीमतें भी आउट ऑफ कंट्रोल होने लगी। सब्जियों की कीमतों में उतार चढ़ाव का सिलसिला जारी है। ओपन मार्केट में सरकारी दामों के मुताबिक फरोख्त ख्वाब बन गया। आलू दर्जा अव्वल सरकारी निर्ख 55 रुपए, बाजार में 90 रुपए किलो। प्याज दर्जा अव्वल सरकारी निर्ख 75 रुपए मुकर्रर, बाजार में 120 रुपए किलो। टमाटर की सरकारी कीमत 50 रुपए मुकर्रर, ओपन मार्केट में 90 रुपए किलो में फरोख्त जारी है। अदरक सरकारी निर्ख 350 रुपए मुकर्रर, बाजार में 400 रुपए किलो। लहसुन सरकारी निर्ख 555 रुपए मुकर्रर, बाजार में 630 रुपए किलो बेचे जा रहे हैं। उधर फल भी अवाम की पहुंच से बाहर हो गए। केला सरकारी कीमत 210 रुपए दर्जन, बाजार में 300 रुपए दर्जन। सेब की सरकारी कीमत 270, बाजार में 350 रुपए किलो। अमरूद की सरकारी कीमत 190 रुपए, बाजार में 200 रुपए किलो में फरोख्त जारी है।
पपीता की सरकारी कीमत 295 रुपए, बाजार में 400 रुपए किलो। अंगूर की सरकारी कीमत 380 रुपए, बाजार में 600 रुपए किलो और किन्नू की सरकारी कीमत 390, बाजार में 450 रुपए में फरोख्त जारी है। शहरियों ने प्राइस कंट्रोल कमेटियों से सरकारी निर्खनामे पर अमल दरामद का मुतालिबा कर दिया। बुजदार दौर की माली बेज़ाब्तियों के इंकशाफात जारी, मजीद 23 करोड़ 40 लाख के फंड्स की खुर्द-बुर्द। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन डीजी खान को 23 करोड़ 40 लाख के फंड्स में माली बेज़ाब्तियों बदइंतजामी का इंकशाफ हुआ है। साबिक वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार के दौर की माली बेज़ाब्तियों के इंकशाफात का सिलसिला जारी है। ऑडिट रिपोर्ट के मुताबिक उस्मान बुज़दार के जिला डीजी खान के लिए जारी बजट में बद इंतजामी की गई। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन डीजी खान को 234 मिलियन रुपए जारी होने वाले बजट से 77% बजट उस्मान बुज़दार के जिला पर खर्च ही ना हो सका। बजट जारी होने के बावजूद डीजी खान में मामूली नौयत के काम भी ना हो सके। कई तरक्याती स्कीमों के जारी बजट का 98% ही खर्च ना हुआ। नाकिस मंसूबा बंदी की वजह से डीजी खान की कई जारी तरक्याती स्कीमें भी इल्तिवा का शिकार रहीं। डीजी खान में मेन होल बंद करने और मशीनरी खरीदने का बजट भी मुकम्मल इस्तेमाल ना हो सका। पंजाब असेंबली के ऑडिट डिपार्टमेंट ने जारी बजट को खर्च ना करना बद इंतजामी करार दे दिया। शहरियों को दरपेश मसाइल पर यह रिपोर्ट देखिए। कलंदरपुरा तुफैल कॉलोनी मेन बाजार और गलियां टूट फूट का शिकार हैं। सीवरेज का नाकिस निजाम है, सड़क खस्ता हाल हो गई, राहगीरों को मुश्किलात का सामना है। मकीन कहते हैं सीवरेज सिस्टम खराब होने के बाइस कई दिन पानी जमा रहता है। इंतजामिया जल्द अज जल्द सीवरेज मसाइल हल करवाए। 2-3 साल से ये मसला जो है ना मुसलसल यहाँ पे हमें मिल रहा है कि पानी जो है अभी तो कल रिसेंटली इनकी गाड़ी आई है, थोड़ा सा सिर्फ पाइप लगाती है और चला जाती है। वो सिर्फ ये कहते हैं कि आपके आगे जो जितनी भी सीवरेज है ना वो टोटली बंद है। अरसा 3 साल से ये इस बाज़ार की यही सूरत हाल है और इस कदर बुरी सूरत हाल है कि जो सीवरेज का पानी है वो पीने वाले पानी के साथ मिक्स होकर आ रहा है। हेपेटाइटिस की वो जो अमराज बढ़ रही हैं, ठीक है, स्किन इन्फेक्शन बच्चों में बढ़ रहा है, ताफून इतना फैल रहा है कि यहाँ से राहगीर गुजरते वक्त जो है उनको इतनी मुश्किलात, नमाजी जो है वो परेशान है। इंतजामी गफलत के बाइस कच्चा जेल रोड और फ्लाईओवर तारीकी में डूब गया। स्ट्रीट लाइट्स की बंदिश से राहगीरों को शदीद मुश्किलात का सामना है। अंधेरे के बाइस हादसात और वारदातों में इजाफा होने लगा। शहरियों ने इंतजामिया से सड़कों पर लगी लाइट्स फाल कराने का मुतालबा किया है। इधर से गुजरते हैं तो लाइटें नहीं होती ऑन, ठीक है, हम पैसे लेके आते हैं तो डरते हैं कि कोई हादसा ना हो जाए। रोज 2-3 दफ़ा देखा इधर एक्सीडेंट हुआ था, ठीक है, तो हुकूमत पंजाब से ये अपील है कि लाइटें ऑन की। डुबनपुरा बारादरी रोड पर सीवरेज का नाकिस निजाम। एक हफ्ते से गंदे पानी की निकासी का इंतजाम ना किया जा सका। मकीनों को आमदोरफ्त में शदीद मुश्किलात का सामना है। मकीन कहते हैं इलाके का सीवरेज निजाम और रोड खराब है। इंतजामिया की जानिब से तवज्जो नहीं दी जा रही। आला हुकाम से अपील है कि इलाके के दरीना मसाइल हल किए जाएं। बारादरी रोड फराहबाद शादरा पर सीवरेज का नाकिस निजाम। सीवरेज का नाकिस निजाम रिहायशियों दुकानदारों के लिए अजाब बन गया। इलाके में ताफून और बदबू फैलने लगा। राहगीरों को आमदोरफ्त में दुश्वारी का सामना है। दुकानदारों ने इंतजामी से निकासी आप के हवाले से इकदामात की दरख्वास्त कर दी। चाइना स्कीम करोल घाटी में सीवरेज के नाकिस इंतजाम। बेशतर गलियों में सीवरेज का पानी जमा। मकीन परेशानी का शिकार हो गए। मकीन कहते हैं सीवरेज निजाम के बाइस इलाके में बदबू, ताफून और मच्छर जन्म ले रहे हैं। बच्चों में मोहलिक बीमारियां फैल रही हैं। मुतल्लिका इंतजामिया और सियासी क़यादत मसला हल नहीं कर रही। लाहौर शहर में तजावजात माफिया का राज बरकरार है। फिरोजपुर रोड शंघाई पुल के अतराफ में तजावजात की भरमार है। जगह जगह मोटरसाइकिल, रिक्शा, फल और सब्जियों समेत दीगर अशिया के स्टॉल्स लगे हैं। राहगीरों ने इल्जाम आयद किया है कि तजावजात माफिया की पुष्ट पनाही जिला इंतजामिया के अफसरान खुद करते हैं। आला हुकाम नोटिस में। आईजी पंजाब ने 42 अफसरान के तकर्रुर तबादले कर दिए। मंसूरुल हसन DSP लाइसेंसिंग तायुनात, एहसन सलीम DSP हेडक्वार्टर्स CTP मुकर्रर, मोहम्मद उस्मान को DSP ऑपरेशन सब्जाजार लगा दिया गया। शाहजेब खान काहना, जावेद इकबाल, मोहम्मद इकबाल नजम, आमिर मलिक को भी नई जिम्मेदारियां तफवीज़। सिटी ट्रैफिक पुलिस लाहौर खाली हो गया। SP सुहेल फाजिल एडिशनल SP हेडक्वार्टर्स गुजरांवाला, SP मुनीर अहमद को सीनियर ट्रैफिक ऑफिसर रावलपिंडी, नवीद इरशाद SP RIB शेखुपुरा मुकर्रर कर दिए गए। SP मिस खदीजा उमर को SP शेखुपुरा, मिस कायनात खान को SP कैंट डिवीजन मुल्तान तायिनात कर दिया गया। DSP मंसूरुल हसन को DSP लाइसेंसिंग ट्रैफिक पुलिस लाहौर, एहसन सलीम को ट्रैफिक ऑफिसर हेडक्वार्टर्स लाहौर, अहमद अली को DTO चकवाल लगा दिया गया। जावेद इकबाल DSP इन्वेस्टिगेशन 3 लाहौर, नजम इकबाल DSP ह्यूमन राइट्स लाहौर,
محمد عثمان DSP آپریشن سبزہ سرکل لاہور مقرر کر دیے گئے. عامر ملک کو DSP باغبان پورہ آپریشن سرکل لاہور، مقصود علی DSP انویسٹیگیشن مسلم ٹاؤن سرکل لاہور، شفقت رشید DSP پاسبان سول لائنز ڈویژن لاہور تعینات کر دیا. ظفر عباس نقوی DSP پاسبان صدر ڈویژن لاہور، احسان اللہ شاہ DSP پاسبان کینٹ لاہور، حافظ خضر زمان DSP پاسبان ماڈل ٹاؤن ڈویژن لاہور لگا دیے گئے. خرم شہزاد چیمہ DSP آپریشن ٹاؤن شپ سرکل لاہور، شاہد محمود DSP پاسبان اقبال ٹاؤن ڈویژن لاہور، ASP شاہزیب کو STPO شیخوپورہ، عزیز احمد انویسٹیگیشن RO CTD سرگودا سمیت دیگر کے تبادلوں کے احکامات جاری کر دیے گئے. سربراہ مسلم لیگ نون نواز شریف سے سیف الملوک کھوکھر کی 1-to-1 ملاقات. پارٹی کی تنظیم نو ورکرز کے مسائل پر تبادلہ خیال. درینہ اور مخلص پارٹی ورکرز کو تنظیم میں اہم عہدے دینے پر اتفاق کیا گیا. سربراہ مسلم لیگ نون نواز شریف نے پارٹی کی تنظیم سازی اور مخلص محنتی کارکنان کو آگے لانے کی ہدایت کی. صدر نون لیگ لاہور ملک سیف الملوک کھوکھر نے کہا کہ پارٹی کی بنیاد جاں نثار ورکرز ہیں، انہیں اپنا خاندان کا اہم فرد سمجھتا ہوں. مرحوم لیگی ورکرز کی یاد میں تعزیتی ریفرنس مسلم لیگ نون لاہور کی جانب سے انعقاد کیا گیا. مرحوم لیگی ورکرز کی پارٹی کے لیے خدمات پر خراج عقیدت پیش، دعائے مغفرت بھی کی گئی. صدر نون لیگ لاہور ملک سیف الملوک کھوکھر، وفاقی وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ، سینیٹر پرویز رشید، خواجہ عمران نذیر نے شرکت کی. مسلم لیگ نون لاہور کے زیر اہتمام مرحوم لیگی ورکرز کی یاد میں تعزیتی ریفرنس کے موقع پر وزیر اطلاعات عطا تارڑ نے کہا کہ کارکنوں کا جذبہ اور کاوش سے ہی پارٹیاں زندہ رہتی ہیں. اگر کارکنان آواز نہ اٹھاتے تو خزاں کے بعد بہار نہ آتی. ایسے کارکنان جو پارٹی کو خون پسینہ دیتے ہیں، ہماری ذمہ داری ہے کہ ان کا اور ان کے خاندان کا خیال رکھیں. اس موقع پر ورکرز پر مشتمل آرگنائزنگ کمیٹی بنانے کی تجویز بھی پیش کی. کچہریوں میں، عدالتوں میں، ہر جگہ پہ اگر آپ آواز نہ اٹھاتے تو جو یہ خزاں کے بعد بہار آئی ہے، اس بہار کا آنا مشکل ہوتا. اور آپ کو یاد ہے کہ جب لیڈران کو عدالت میں پیش کیا جاتا تھا تو وہ لاؤڈ سپیکر پہ آوازیں نکالتے تھے، ہوٹر بجاتے تھے کہ کوئی میڈیا سے بھی بات نہ کر لے. ایسا دور بھی ہم نے دیکھا ہے. تقریب میں سینیٹر پرویز رشید، صدر نون لیگ لاہور سیف الملوک کھوکھر، جنرل سیکرٹری خواجہ عمران نذیر، خواجہ سلمان رفیق، چودھری شہباز، حافظ نعمان، سید توصیف شاہ، رمضان صدیق بھٹی اور دیگر نے اظہار خیال کیا. کیمرہ ٹیم کے ساتھ راز الشاد حسین، سٹی 42. 15ویں اورل اور میکسیلوفیشل سرجری کانفرنس کا اختتام ہو گیا. پاکستان ایسوسی ایشن آف اورل اینڈ میکسیلوفیشل سرجنز کی جانب سے اہتمام کیا گیا. کانفرنس کے اختتامی روز پاکستان سمیت 13 ممالک کے ڈاکٹرز اور سرجنز نے شرکت کی ہے. اسی ہوٹل میں ہونے والی 15ویں اورل اور میکسیلوفیشل سرجری کانفرنس ختم. پاکستان ایسوسی ایشن آف اورل اینڈ میکسیلوفیشل سرجنز نے اہتمام کیا. اختتامی روز پاکستان سمیت عمان، ترکی، امریکہ، ہالینڈ سمیت 13 ممالک سے ڈاکٹر اور سرجن شریک ہوئے. کانفرنس میں ڈاکٹر نے انفرا ٹیمپورل فورسا کی جراحی کے طریقوں، میکسیلوفیشل بحالی، آرتھوکیناتک سرجری سمیت بڑھتے ہوئے منہ کے کینسر سے بچاؤ کے لیے شرکاء کو آگاہی دی. بیٹرن پروفیسر محمد سعید کا کہنا تھا کہ منہ کا کینسر بہت تیزی سے پھیل رہا ہے. کانفرنس شرکاء کو آگاہی دینے کے ساتھ ساتھ نالج شیئرنگ کا باعث بن رہی ہے. اس کے 2-3 مقصد ہوتے ہیں. ایک تو ہوتا ہے کہ جو پارٹیسپینٹس ہوتے ہیں نا، وہ آ کے ایک دوسرے کو ملتے ہیں، اپنے ویوز شیئر کرتے ہیں. دوسرا مقصد ہوتا ہے کہ یہ دیکھیں انٹرنیشنل کانفرنس ہے تو باہر سے لوگ آتے ہیں تو ہم اپنا نالج شیئر کرتے ہیں، ڈسکس کرتے ہیں، جس سے ہماری امپرومنٹ ہوتی ہے اور ان دی اینڈ عوام کو فائدہ ہوتا ہے. سیکرٹری ڈاکٹر اسد چٹھا کا کہنا تھا کہ کانفرنس کا مقصد منہ اور چہرے کی بیماریوں سے آگاہی دینے کے ساتھ ساتھ زیر تربیت ڈاکٹرز کو ٹریننگ فراہم کرنا ہے. ہم نے یہ کانفرنس اس لیے کی ہے جی کہ منہ چہرے کی بیماریوں کے بارے میں اور پرٹیکولرلی اورل کینسر کے بارے میں اویئرنیس کریٹ کی جائے، اور ساتھ ہی جو ہمارے زیر تربیت ڈاکٹرز ہیں جنہیں ہم ٹرینیز کہتے ہیں، ان کے لیے یہاں پہ ایک ڈسکشن کا اہتمام کیا جائے تاکہ وہ نئی چیزیں سیکھیں. ڈاکٹر گلریز ذوالفقار بولے کہ 13 مختلف ممالک کے سرجنز اور 425 شرکاء نے شریک ہو کر کانفرنس کو کامیاب بنایا ہے. ہمارے 13 انٹرنیشنل سپیکرز جو ہیں وہ اس دفعہ ہمیں کانفرنس میں انہوں نے جوائن کیا ہے. ہمارے کانفرنس کے اندر 425 ڈیلیگیٹس جو ہیں وہ آئے ہیں، اور یہ ایک اب تک کی جتنی بھی کانفرنسز ہوئی ہیں جبڑا سرجری کی، یہ سب سے زیادہ ویل اٹینڈڈ کانفرنس ہے. کانفرنس میں ڈاکٹر خالد عبدالجلیل، ڈاکٹر الطان ورول، ڈاکٹر مصطفیٰ سنکر اٹک، ڈاکٹر عمر محمد نسیم، ڈاکٹر سمیرہ کور، ڈاکٹر تاج الدین سمیت دیگر نے شرکت کی. کیمرامین عباس بٹ کے ہمراہ سمرہ فاطمہ، سٹی 42.
वादी फिरदौस फिरोजपुर रोड में ख्वाजगान कौमी और कारोबारी मेला अंजुमन हुसैनिया ख्वाजगान नारोवाली की जानिब से अहतमाम किया गया। तकरीब में इलाके सकाफत और रवायात को उजागर किया गया। कारोबारी अफराद ने अपनी मसनूआत भी पेश की। इलाकाई सकाफत और रवायात को फरोग देने के लिए मुनक्किद किया गया मुख्तलिफ सकाफती सरगर्मियाँ, दस्तकारी और कारोबारी नुमाइशें मेले का हिस्सा रही। शुरका ने न सिर्फ खरीदारी की बल्कि मुकामी सकाफत को भी सराहा। इज्तिमाइयत में बेनिफिट्स बहुत हैं, बहुत से फ़वाइद निकलते हैं, तो हम चाहते हैं कि हम दीन इस्लाम पे जो अल्लाह ताला चाहता ना कि पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ, तो ये सारी चीज़ों को मिला के अगर आप देखेंगी तो हम ये जो इवेंट है ये उसी का एक तसलसल है। ये एक दूसरे से रिलेशन होता है, एक दूसरे के आदात का, प्यार का, मोहब्बत का पता चलता है और गेट टुगेदर में ये एक सिस्टम है कि हम मुसलमान होने के नाते, मोमिन होने के नाते एक दूसरे के करीब आते हैं। इस तरह के इवेंट जो आज जिस पे आप आए हैं, इस टाइप के इवेंट एक नॉर्मली हमारी प्रैक्टिस है, हम ये करते रहते हैं और इसके अलावा हमारे कम्युनिटी सेंटर में भी हमारे इवेंट होते रहते हैं जिसमें हेल्थ के ऊपर भी है, एजुकेशन के ऊपर है, बिजनेस के ऊपर है, स्पोर्ट्स के ऊपर है। मेले में कारोबारी अफराद ने अपनी मसनूआत की नुमाइश की। अंजुमन हुसैनी के ओहदेदारान का कहना था कि ऐसे प्रोग्राम्स न सिर्फ मुकामी मैशियत को फरोग देते हैं बल्कि कम्युनिटी के लोगों को एक मुकाम पर इकट्ठा करने का भी मौका फराहम करते हैं। ये सारी एक्टिविटी करने का मकसद यही है क्योंकि हम कारोबारी बिरादरी से ताल्लुक़ रखते हैं, तो हमारा हर फर्द, हर तबका कारोबार से मुंसलिक है, तो उसके हवाले से हम उनको प्रमोट करना चाह रहे हैं कि वो अपने अपने ब्रांड लेके आएँ, बच्चे अपना कारोबारी ज़हन लेके आएँ। आज वो इब्तिदा करेंगे, कल कोई बड़े कारोबार को इख्तिताम करेंगे। यहाँ पर फैमिली इवेंट के साथ साथ एक इंजॉयमेंट बहुत ज़्यादा है, यहाँ पे एंटरटेनमेंट बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे लकी ड्रॉज हैं, स्टॉल्स हैं, ज्वेलरी का, फूड का, होम अप्लाइंसेस का, इलेक्ट्रॉनिक्स का, और फिर इसमें जितने एंटरप्रेन्योर्स हैं, जितने बिजनेसमैन ऑनर्स हैं, they have the chance to publicize their business over here. अंजुमन हुसैनी ख्वाजगान नारोवाली की जानिब से हर साल ऐसी तकरीबात का एहतमाम किया जाता है ताकि सकाफती विरसे को जिंदा रखा जा सके। मेले में बच्चों के लिए तफरीही सरगर्मियां भी रखी गयी। कैमरामैन टीपू मुनीर के हमरा फरीहा बतूल, सिटी 42। इसी के साथ ही न्यूज़ बुलेटिन से फिलहाल वक्त इतना है।